Sylvia Plath says, Poetry is my deepest health. Hello everyone, welcome to English Bites once again. मैं हूं मुनीर वानी। आज हम डिस्कस करने वाले हॉर्नबिल की एक पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्टर विटमैन। But before starting the poem, it's necessary that we will start with the brief introduction about the author Walter Whitman. So let's begin with the introduction. Walter Whitman was an American poet. He was an essayist and a journalist. He is considered one of the most influential figures of American canon of American literature, American history. He has contributed so much towards the American canon, American literature, and American history. Walter Whitman incorporates, he infuses transcendentalism, meaning spirituality and realism. He is the first writer he does so. He imposes a mixture करता है जो spirituality और realism को एक साथ बिल्कुल क्या करता है मिक्स करता है और अपनी पोएम्स को एक नए एजदार पर ले जाता है. You must have read the poem Miracle by Walt Whitman. It's a very beautiful poem. Writer उसमें हमारे perception को altogether change करता है about the concept of miracles. Before the poem हमें लगता था miracles ये altogether different है. हमारी जिंदगी में आज तक कभी miracle हुआ ही नहीं. But जब हम उसकी पोएम को पढ़ते, जब हम उसकी पोएम को लाइन बाय लाइन देखते, हम क्या देखते, हमारी जिंदगी में एक एक चीज जो है वो मिरेकल से भरा हुआ है. एक एक पॉइंट हमारा जो है वो मिरेकल से भरा है, जिसकी वजह से हमारा जो परसेप्शन है ऑल टुगेदर चेंज होता है. सिमिलरली ये जो पोएम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं द वॉइस ऑफ द रेन, लेकिन आज तक हमने बहुत सारी क्लासेस में वाटर साइकिल पढ़ा होगा. वाटर साइकिल पढ़ा, हमने खत्म किया, लेकिन जिस बारीकी से ये जो राइटर है हमारा, उसने उस बारीकी से जिसको देखा है फिर हमारे सामने रखा है, हमारा परसेप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ही वॉज बोर्न इन अमेरिका in 1918 and died in 1982. He has written so many works, and he is famous for so many books like The Leaves of the Grass. ये जो अमेरिकन कैनन की है या अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे फेमस इसकी बुक मानी जाती है. ये इसकी यहाँ पे बहुत सारी वर्क से यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. वॉइस ऑफ द रेन. But before reading the poem line by line, it's necessary to that we should discuss the title of the poem. If we see the voice of the rain, writer has used the word voice. Okay, और usually ये जो voice होती है ये होती है humans की, क्योंकि जो inanimate objects होते हैं उनका होता है sound. जैसे रेन की जो आवाज होती है वो साउंड होती है. ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स विदाउट ह्यूमंस जितने भी चीजें हैं उनके साथ यूज होता है साउंड. बट राइटर ने यहाँ पे यूज किया है रेन के साथ वॉइस, और वॉइस होती है ह्यूमंस की, ये ह्यूमन का एट्रीब्यूट है. लेकिन राइटर क्या करता है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स कभी कभार इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं, एज यू नो दैट इट्स नोन एज पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो राइटर ने टाइटल में इटसेल्फ क्या यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो वॉइस है, जो आवाज दी है, किसको दी है, रेन को दी है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दी है. अगर टुवर्ड्स द थीम ऑफ द पोएम, इट्स अ डायलॉग. यू नो एक्चुअली ये जो पोएम है डायलॉग है बिटवीन द टू. इट्स डायलॉग बिटवीन पोइट एंड बिटवीन द रेन. यहाँ से जो राइटर एक क्वेश्चन पूछता है रेन से, और रेन इसको वहां से एक लंबा आंसर देती है अपने मुतालिक. The poem signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching, and purifying the various elements of earth. इसमें दिखा दे कि ये जो रेन है हम खाली वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें राइटर हमें दिखाते कि ये जो रेन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में. ओके, इवन राइटर इसमें कंपेयर भी करता है रेन को किसके साथ, म्यूजिक के साथ, पोइम्स के साथ. ठीक है, क्योंकि रेन एक साइकिल बनाती है. सिमिलरली ये जो पोइम्स है वो भी एक साइकिल बनाती, कैसे साइकिल बनाती है हम अभी आगे पोइम में देखेंगे. ओके, इस पोएम की सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैंने पहले बोला कि ये डायलॉग है बिटवीन द टू, बिटवीन पोइट एंड द रेन इटसेल्फ. यहाँ पे ये जो राइटर है रेन के पहले यूज करता है सॉफ्ट फॉलिंग शावर. व्हाट इट मीन्स एक्चुअली ये किसके मुतालिक बात करती है, रेन के मुतालिक बात करती है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट, हम सबको पता होगा दैट्स वाटर साइकिल. ठीक है ना, थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से हर किसी ने वाटर साइकिल पढ़ा होगा. इसमें
हर किसी को पता है जो वाटर साइकिल है इसमें 3 फेजेस होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है इवापोरेशन, जो सन होती है उसकी हीट जब जमीन पे पड़ती है, वाटर बॉडीज पे पड़ती है, सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है ना। वाटर वेपर जो हम नहीं देख पाते, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, एवरलास्टिंग प्रोसेस होती है। ये कहाँ जाती है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आसमानों में जाते हैं और वहां पे क्या क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। हो गया हमारा दूसरा पार्ट। इसके बाद ये क्लाउड जो बारिश बन के नीचे वापस गिर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री थ्री स्टेजेस वाटर साइकिल में आपको पता है इन्वॉल्व होते हैं, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी वाटर साइकिल को राइटर ने अपनी लाइन्स में यूज किया है और हमारे परसेप्शन को ऑल टुगेदर क्या करता है, चेंज करता है। ओके, गोइंग थ्रू द पोएम, we will start with the poem. And who art thou, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, is here translated. I am the poem, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. ओके हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे लाइन बाय लाइन, और साथ साथ हम इसमें से लिटरेरी डिवाइसेस भी निकालेंगे। ओके, एंड हु आर दाउ, पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन में हम लिटरेरी डिवाइस निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो लाइन है अगर आप देखोगे, ये जो वर्ड है आर्ट, दाउ, ठीक है ना, ये बहुत पुराने वर्ड्स है। जब राइटर बहुत पुराने वर्ड्स को यूज करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्केक वर्ड्स, ARCHAIC, आर्केक वर्ड्स। तो राइटर ने यहाँ पे क्या किया है, आर्केक वर्ड्स। आगे हम देखेंगे और एक वर्ड है वेंस। सो हु आर दाउ, okay, who art means who are you, thou means you, okay, who art thou, आप कौन हो, ये एक क्वेश्चन है जो राइटर किसे करता है, said I to the soft falling shower। सॉफ्ट फॉलिंग शावर यहाँ पे रेन को कहा गया है। तो यहाँ पे राइटर ने और एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, इमेजरी, क्योंकि जो ही हम बोलते सॉफ्ट फॉलिंग शावर, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है बारिश गिरने की, ठीक है ना, वो ब्यूटीफुल मंजर जो होता है जब गर्मी होती है फिर बारिश गिरती है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ओके, तो क्वेश्चन पूछता है राइटर को, ये और एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे राइटर यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी क्या होता है, किसी ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ बात करना या किसी ऐसे डेड थिंग के साथ बात करना, हम ऐसे लगता है कि वो हमारे सामने, हम प्रिटेंड करते हैं कि वो हमारे सामने और हम उसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल वो हमारे सामने नहीं होता है, लेकिन स्टिल हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो हमारे साथ बात करता है। जैसे राइटर ने यहाँ पे रेन के साथ बात की, आप हो कौन, ऐसा लगता है कि ये जो रेन है राइटर के साथ बात करती है। और ऐसे लिटरेरी डिवाइस को क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। जब क्वेश्चन पूछता है राइटर रेन को, आप कौन हो, हु आर यू, तो विच, स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर, इज हैव ट्रांसलेटेड। राइटर हमें बोलता है कि ये जो रेन है उसने मुझे आंसर दिया। रेन तो आंसर कैसे दे सकती है, तो राइटर ने यहाँ पे और एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि आंसर, गेव मी एन आंसर, ये ह्यूमन एट्रीब्यूट है। ओके, ये राइटर हमें बोलता है कि उसने मुझे जवाब दिया, लेकिन वो जवाब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूं, उस जवाब को क्या करता हूं, ट्रांसलेट करता हूं। अब हम जो पढ़ेंगे ना, वो जवाब है किसका, रेन का जवाब है राइटर के क्वेश्चन को कि आप कौन। ओके, आई एम द पोम, रेन जवाब देती है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ओके, पहले लाइन में यहाँ पे राइटर ने क्या यूज किया है, पोम ऑफ द अर्थ, मेटाफर, द पोम। ओके, मेटाफर कैसे, ये हमें आगे काम आएगा। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वन मोर लिटरेरी डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ये जो सेड है ह्यूमन एट्रीब्यूट है, लेकिन राइटर ने रेन के साथ यूज किया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, मैं जमीन की क्या हूँ, कविता हूँ, मैं जमीन की पोइम हूँ। कैसे जमीन की पोइम है, अभी हमें आगे पता चलेगा। इटर्नल आई राइज, impalpable, out of the land and the bottomless sea, eternal I rise, everlasting,
ठीक है ना। कैसे ये जमीन से निकलती, एवर लास्टिंग, क्योंकि ये जो वाटर साइकिल है, ये जो वाटर वेपर जमीन से उठते हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। ये जो फंक्शन है ना वाटर साइकिल, ये तब खत्म होगी जब ये धरती खत्म होगा, जब ये जमीन खत्म होगी, जब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ओके, इसीलिए राइटर ने क्या यूज किया, इटर्नल, हमेशा के लिए, एवर लास्टिंग, आई राइज इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल मीन्स थिंग्स विच के नॉट बी टच्ड। हम वाटर वेपर्स को टच नहीं कर सकते, तो इम्पल्पेबल, ये बोलते हैं मैं उठती हूँ, ठीक है ना, लोगों के नजरों से दूर, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते वाटर वेपर्स को। आउट ऑफ द लैंड, कहां से निकलती हूँ, लैंड से निकलती हूँ, फ्रॉम द लैंड एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड फ्रॉम द बॉटमलेस सी, कहां से, सी। यहाँ पे राइटर ने यूज किया है बॉटमलेस सी, ठीक है ना। सी का तो बॉटम होता है, हर किसी को पता है सी का बॉटम होता है, लेकिन ये दिखाने के लिए ये जो सी है, हाउ वास्ट इट इज, ये कितना वास्ट होता है, राइटर ने यहाँ पे यूज किया बॉटमलेस सी, एग्जाजरेट किया है। और जब राइटर एग्जाजरेट करता है, आपको तो पता ही होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोले हम बोलते हैं। तो राइटर ने यहाँ पे क्या यूज किया है, हाइपरबोले यूज किया, ये दिखाने के लिए कि समंदर कितना गहरा होता है, समंदर कितना बड़ा होता है। तो समंदर से, जमीन से, वाटर बॉडी से ये जो पानी है, ये इटर्नल राइज होती है। इम्पल्पेबल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक वाटर साइकिल दिखाया था, उसमें मैंने बोला था 3 स्टेज से, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेज कंप्लीट होता है। कैसे, ये जो रेन है इसको जवाब देती हूँ, मैं जन्म लेती हूँ जमीन से, याद रख लेना, ये कहां से जन्म लेती है, जमीन से, और कहां जाती है, आसमानों में जाती है। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, अपवर्ड टू हेवन, ठीक है ना, मैं जाती हूँ कहा, अपवर्ड टू हेवन, ऊपर जाती हूँ, हेवन मीन्स आसमानों की तरफ। वेंस, या फिर से यहाँ पे आर के एक वर्ड ऊपर हमने डिस्कस किया, क्योंकि वेंस का मतलब होता है वेयर, वेंस आर के एक वर्ड, वेगली फॉर्मड, ठीक है, क्योंकि ये जो बादल होती है उसकी कोई शक्ल नहीं होती है, इसीलिए वेगली फॉर्मड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। क्या बोलते, जब मैं ऊपर जाती हूँ, मैं और नई एक शक्ल लेती हूँ, जब कंडेंसेशन होती है, ठीक है ना, बादल बन जाते हैं, वेगली फॉर्म, और कोई शक्ल ही नहीं होती है, ऑल टुगेदर चेंज, और मैं चेंज हो जाती हूँ, क्योंकि मैं पहले वाटर था, फिर वाटर वेपर बन गया, उसके बाद क्लाउड्स बन गए, एंड येट द सेम। यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, क्या बोलते हैं, कि मैं चेंज हो गई, लेकिन फिर दूसरी लाइन में क्या बोलता है, दूसरे पार्ट में बोलता है कि येट द सेम। ये तो अपोजिट टू स्टेटमेंट्स है ना, यहाँ से बोलती हूँ मैं चेंज हो गई, यहाँ से बोलती हूँ मैं सेम हूं। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं पैराडॉक्स। अगर यहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स होते, जैसे डे एंड नाइट, आगे हम देखेंगे, उनको हम बोलते हैं ऑक्सिमोरॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है, टू अपोजिट स्टेटमेंट्स, मैं चेंज हो गई लेकिन मैं सेम हूं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं। तो राइट, अब ये जो पोइम है, ये क्या बोलती है, मैं आसमानों में जाती हूँ, वहां मेरी शक्ल चेंज होती है, वेगली फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना, और मैं चेंज हो जाती है, एट द सेम, चेंज होती है, क्यों, ये बन जाती है क्लाउड्स, और क्लाउड्स जो होते हैं ना, फिर बारिश बन के वापस गिर जाती है, इसीलिए राइटर यहाँ पे लिखता है एट द सेम। आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स टू फॉल डाउन, गिरना, टू लेव द ड्रॉट्स, ठीक है ना, लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मैं वापस गिरती हूँ, लेव होती हूँ, ठीक है ना, और ये जो ड्रॉट्स होते, जहां जहां पे ड्राई स्पेल्स होते, छोटे एटॉमीज होते, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा में, उनको साफ करती हूँ, उनको नीचे जमीन में वापस बिठाती हूँ, और पूरे ग्लोब को मैं क्या करती हूँ, साफ करती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। क्या बोलती है यहाँ पे ये जो रेन है, all that in them without me, मेरे बगैर जमीन के अंदर जो सीड्स होते हैं, they are latent, latent means hidden, buried, वो हो जाते अनबॉर्न। क्यों, जब तक उन पे बारिश नहीं गिरती है, तब तक वो जो सीड्स है उनमें प्लांट्स नहीं उगेंगे, ठीक है ना, वो तब तक बॉर्न नहीं होंगे। तो बारिश की वजह से ही ये जो सीड्स है, ये जमीन से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ओके, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो बारिश बादल होती है, ये बारिश बन के वापस गिर जाती है, किस पे, जमीन पे, जहां से इसने जन्म लिया था, और जमीन को क्या करती है, लैव करती है, डॉट्स को खत्म करती है, एटॉमिक्स को खत्म करती है, डस्ट लेयर्स को खत्म करती है, ठीक है ना। जो जमीन के अंदर सीड्स होती है, वो लेटेंट ही रहेंगे, वो हिडन ही रहेंगे, अगर उन पे बारिश नहीं गिरेगी।
and forever by day and night I give back life to my own origin. And forever by day and night, यहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स, जैसे हमने ऊपर देखा था वहां पे उस स्लाइड में देखा था हमने वहां पे टू अपोज स्टेटमेंट्स पैराडॉक्स, लेकिन यहाँ पे राइटर ने ऑक्सिमोरॉन यूज किया है। ओके, जब टू अपोजिट वर्ड्स एंड फॉर बाय डे, दिन रात आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं जहां से मैंने जन्म लिया मैं उसी को जन्म वापस देती हूँ। कैसे? अब ये जो अभी हमने देखा है, जो रेन होती है कहाँ से जन्म लेती है? वाटर से जन्म लेती है, जमीन से जन्म लेती है, ये समंदर से जन्म लेती है और आसमानों में जाती है। आसमानों से चेंज होकर फिर से वापस गिर जाती है अपने ही जमीन पे, जमीन को वॉश आउट करती है, इसे ग्रीनरी निकालती है, इसे प्लांट्स को निकालती है, ठीक है ना, ड्राफ्ट्स को खत्म करती है। तो इसीलिए कहती है मैं तरोताजा, मैं रिफ्रेश उस जमीन को करती हूँ। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे क्या लिखता है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। जहां से मैं पैदा हुई मैं उसी को पैदा करती हूँ। पैदा करने का मतलब यहाँ पे उसको रिफ्रेश करती हूँ, उसको तरोताजा करती हूँ, उसको साफ करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, इट है यहाँ पे जमीन, तो मैं जमीन को साफ करती हूँ और ब्यूटिफाई करती हूँ। ओके, अब ये जो लास्ट की दो लाइन ब्रैकेट्स में रखा है क्योंकि ये यहाँ पे राइटर की खुद की इंटरवेंशन है। ऊपर जब रेन जवाब देती है आई एम पोम ऑफ द अर्थ, तो पोम क्यों? यहाँ पे इन दो लाइन में राइटर ने जवाब लिखा है, फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns. अब देखो यहाँ पे क्या राइटर क्या लिखा है राइटर ने, फॉर द सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स म्यूजिक, सॉन्ग मीन्स पोम। ओके, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जब सॉन्ग निकलता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और इसके बर्थ प्लेस क्या होता है? लिखने वाले का दिल, ये लिखने वाले के दिल से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, ये अपना काम करता है, उसका क्या काम आता है? लोगों का दिल बहलाना, लोगों को खुश करना। जैसे रेन का क्या काम होता है? वापस गिरना जमीन पे, जमीन को तरोताजा करना, ठीक है ना, सीड्स को जमीन से बाहर निकलना, ड्राफ्ट्स को खत्म करना, ड्राई स्पेल को खत्म करना। ओके, वॉन्डरिंग, वॉन्डर करती है, रैकनेड और अनरैकनेड, चाहे लोग इसको पसंद करे या ना करे, चाहे लोग केयर करे या ना करे, जूली विथ लव रिटर्न, और फिर से ये बर्थ प्लेस के पास वापस आती है, ठीक है ना, सॉन्ग लिखने के पास वापस आती है, पोएम लिखने वाले के पास वापस आती है। सिमिलरली एक साइकिल बन जाता है, जैसे पोएम एक साइकिल बनाती है, तो यहाँ पे वाटर साइकिल जो होता है, ये जो रेन ये भी साइकिल बनाती है, ठीक है ना, इवापोरेट होती है, कंडेंसेट होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो ये भी एक साइकिल बनाती है। तो इसीलिए राइटर ने यहाँ पे क्या किया है, वाटर साइकिल को हमारे सामने माइन्यूटली डिफाइन किया है, ऑल टुगेदर डिफरेंट, ताकि ये जो हमारे परसेप्शन है ये टोटली चेंज हो जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस राइटर ने यूज की, जो मैंने पहले बोला था, आर्केक वर्ड्स, आर्केक वर्ड्स होते हैं पुराने वर्ड्स को यूज करना, जैसे आर्ट दाउ, ठीक है ना, आर यू, वेंस होता है वेयर। दूसरा हमने अभी पर्सोनिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है ना, ह्यूमन एट्रीब्यूट देना, जैसे गिव मी एन आंसर, आई डिसेंड आई गिव बैक, ये राइटर ने इसमें यूज किया। एप्स्ट्रॉफी भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। एंड हु आर दाउ, मेटाफर, मेटाफर होता है पोम ऑफ द अर्थ। इमेजरी मैंने ऊपर ही दिखाया था, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यहाँ पे इमेजरी या इन्वर्जन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन क्या होता है? यहाँ पे इन्वर्जन में राइटर क्या करता है, जो नॉर्मल सेंटेंस होते जैसे आई ईट फूड, राइटर क्या काम करता है, इफेक्ट देने के लिए वर्ड्स को इधर इधर करता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे यूज किया है राइटर ने, सैड आई टू बी सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ठीक है ना, सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यूजुअली होता है आई सैड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, लेकिन वर्ड्स को चेंज करना, सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ऐसे ऐसे करने को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। या मेटानॉमी, मेटानॉमी क्या होता है? मेटानॉमी होता है कि वर्ड्स को रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्ड लिखूंगा क्राउन, क्राउन यूजुअली मीन्स किंग और क्वीन, तो लेकिन मैं उनके बदले क्या यूज करता हूँ? क्राउन, किसी और चीज को दिखाने के लिए कोई एक छोटी चीज में यूज करता हूँ। जैसे राइटर ने यहाँ पे यूज किया है सीड, ठीक है ना, जो सीड जमीन के अंदर हम डालते हैं वो उगता है, लेकिन सीड के थ्रू राइटर यहाँ पे देखा वो भी उतनी चीजें जो हम जमीन में डालते हैं वो उग जाती है। किसकी वजह से? यहाँ पे रेन की वजह से। एलिट्रेशन, पहली लाइन में यहाँ पे राइटर ने एलिट्रेशन यूज किए, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, स एंड स। ओके, ऑक्सीमोरॉन, दो ऑक्सीमोरॉन राइटर ने यहाँ पे यूज किए, डे एंड नाइट एंड रेकनड एंड अनरेकनड। पैराडॉक्स, ठीक है ना, पैराडॉक्स मैंने अभी बोला, टू अपोजिट स्टेटमेंट्स ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। Hope you liked the video.
Thanks for watching.